बोकारो रावण दहन के नाम पर मार्केट से लाखों रुपए चंदे के रूप में वसूला गया है और कार्यक्रम को नहीं किया गया है। इससे हिंदू आस्था के साथ केवल गंदा मजाक बनाकर रख दिया गया है, जिससे कि अब हिंदुओं के किसी भी कार्यक्रम के नाम पर कोई किसी की मदद या सहयोग नहीं करेगा, जिसका पूरा का पूरा श्रेय रावण दहन कमेटी पर जाता है। कार्ड पर मंत्री व डीसी के नाम को कार्यक्रम में लगाकर उनके नाम पर व्यवसायियों से पैसों की उगाही की गई है। यह कमेटी द्वारा सोची समझी साजिश के तहत किया गया है, जिसके कारण चंदे के रूप में वसूला गया पैसा बिना आरोप के हजम किया जा सके। यह उक्त बातें समाज सेवी विकास पांडे ने कहा। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में कमेटी लोगों से लिया गया उगाही का पैसा वापस नहीं करती तो मजबूर होकर हम कानून का सहारा लेंगे। बता दें कि बोकारो जिले में 15 सालों के बाद मनाए जाने वाला रावण दहन कमेटी की लापरवाही के कारण स्थगित हो गया। बता दें कि बोकारो के सेक्टर 5 के पुस्तकालय मैदान में यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था, जो 23 अक्टूबर यानी सोमवार को रावण दहन कार्यक्रम संध्या 3 बजे से करने की जोर शोर से तैयारी भी इसके चल रही थी। धनबाद से आए कारीगर भी अंतिम प्रारूप की तैयारी करीब करीब पूरी करने में लगे हुए थे, पर शायद यह महज एक दिखावा था, क्योंकि जब रावण दहन कार्यक्रम करना ही था तो कार्यक्रम के लिए परमिशन लेने की प्रक्रिया पहले से ही करनी चाहिए थी ना, कि कार्यक्रम के 2-3 दिन पहले वाला जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम को लेकर के आपने बगावत पे मतलब उतरने के लिए आ गए। आपका क्या कहना है, आप क्या चाह रहे हैं? राजेश जी, देखिए ऐसा है कि ये सामाजिक बहिष्कार करने योग्य बातें हैं। आज विगत कई वर्षों से रावण दहन का कार्यक्रम होता था और 15 वर्ष से नहीं हो रहा था, तो पूरे बोकारो शहर में ये एक मतलब कहे तो खुशी का लहर दौड़ा, ठीक है, कि इस कार्यक्रम को पुनः किया जा रहा है। लेकिन जब जैसे जैसे लोगों को मालूम चला, जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, तो ये जब समाज में आया कि कार्यक्रम नहीं हो रहा है, तो सबों का जो उत्साह था वो एकदम से नीचे गिर गया। तो ये बड़ा ही शर्मनाक विषय है। कहने का विषय ये है कि जो तैयारी हो रही थी, जो लोग इतने उत्साह से लगे थे, उस उत्साह को जो आयोजन करता थे उन लोगों ने मटिया मेल कर दिया, उस सारे उत्साह को चकनाचूर कर दिया। इसमें मैं अपनी तरफ से पूरी जवाबदेही लेकर के ये कहना चाहता हूँ कि आयोजनकर्ता जो है इसमें सबसे ज़्यादा दोषी हैं, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम जब होता है तो उस कार्यक्रम का एक रूपरेखा बनता है। उस रूपरेखा को अपने कमेटी में लोगों को बताना पड़ता है। उस रूपरेखा को भी छुपाया गया, जैसा कि सोशल मीडिया पे चल रहा है। लोगों से बात करने से ये जानकारी मिल रही है कि उन सारे चीज़ों को छुपाया गया, दिग्भ्रमित किया गया लोगों से पैसा चंदा उगाही किया गया। ये सबसे शर्मनाक विषय है। आने वाले समय में समाज को एक नेगेटिव नैरेटिव जा रहा है, ठीक है। इस चीज़ का मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते इसको खुलेआम और पूरा जोरदार तरीके से इसका खिलाफ में आवाज़ उठाना चाहता हूँ। कहने का ये अर्थ है कि आपने माननीय उपायुक्त महोदय का नाम कार्ड में डाला, माननीय मंत्री महोदया का नाम कार्ड में डाला, जबकि वास्तविकता ये है कि उनसे कोई अनुमति नहीं ली गई। लोगों ने ये कहा कि हमें बीएसएल ने परमिशन नहीं दिया, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्या आपने बीएसएल के जो क्राइटेरिया जो फुलफिल करना था वो क्राइटेरिया फुलफिल किया? आपने बिना किसी सूचना के, बिना किसी ऑथेंटिसिटी के आपने ये कार्यक्रम तय कर दिया और कार्यक्रम लोगों के बीच में डाल दिया। और आपने अभी कहा कि मंत्री महोदय का नाम और डीसी साहब का नाम, तो मतलब आप इसको कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने मतलब उनसे आज इजाज़त नहीं दी? ये सोशल मीडिया पर आ रहा है। सोशल मीडिया पर इस विषय को लाया जा रहा है कि जो भी सोशल मीडिया पे आ रहा है कि 10 लाख का ब्यौरा दे करके बीएसएल से डिमांड किया गया कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। जैसे डीसी साहब के नाम को लेकर के और मंत्री महोदय के नाम को लेकर के जो आपने कहा, तो इस पर जो आप कहना चाह रहे हैं कि उनकी इजाज़त नहीं ली गई और उनके नाम को लेकर के पैसा उगाही किया गया,
तो मतलब ये आप कैसे कह सकते अगर हैं कि अगर उनसे- उनका नाम अगर उनकी इजाज़त ली गई है तो इसको प्रत्यक्ष रूप समाज में लाना चाहिए ना। अगर नहीं ला पा रहे हैं तो इसका मतलब कि समाज यही समझ रहा है कि आपने उनसे अनुमति भी नहीं लिया, उनसे पूछा भी नहीं, जबकि ये सरासर एक गैर कानूनी काम है। हमारे जिला के उपायुक्त महोदय हमारे जिला के मालिक होते हैं, मंत्री महोदय, हमें गर्व है कि हमारे जिले से ही मंत्री हैं, लेकिन उनका भी नाम आपने मार्केट में उछाला, ये आपके लिए बड़ा शर्मनाक विषय है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन डीसी साहब और मंत्री जी का नाम ले करके और इन्होंने पैसा उगाही का हाँ, काम बिल्कुल किया है। बिल्कुल, ये स्पष्ट दिख रहा है। अब आप क्या करना अब चाहते मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज में इस तरह का संदेश अगर जाता है तो आने वाले समय में हमारे जो आने वाला समय है वो बड़ा ही व्यापक, मतलब गलत मैसेज जा रहा है और इस चीज़ को रोकना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ के कारोबारियों के पक्ष में कहना चाहता हूँ कि जो भी पैसा आप लोगों ने लिया है, ठीक है, आपसे आग्रह है, आयोजनकर्ता से आग्रह है कि वो एक एक करके लोगों को चिन्हित करके कम से कम पैसा उनका वापस कर दे, ताकि हमारा समाज एक विश्वास बना रहे। कितना पैसा का उगाही हुआ? देखिए, ये तो आयोजनकर्ता ही बता पाएगा। हम तो आयोजनकर्ता नहीं, हम तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हमारे पास ये आ रहा है संदेश कि देखिए हमसे भी पैसा लिया गया है 5100 रुपया, और ये भी लगाया गया कि अगर कोई रसीद ले रहा है वो 5100 रुपया से कम अगर देता है तो उसको रसीद नहीं देना है। ठीक है, उसे रसीद वापस लेना है। तो इस तरह का जो समाज में गतिविधि चल रहा है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़ा ही दोषपूर्ण है। इसको लेकर के आप आगे क्या करने जा रहे हैं? आगे अगर इस तरह का अगर कोई कार्रवाई नहीं होता है इन आयोजनकर्ताओं के तरफ से, तो मैं आगे इनको मैं बता दूं और खुले आम चुनौती देता हूं कि मैं आगे जो है, अगर एक सप्ताह के अंदर इस तरह का अगर नहीं होता है कि उनको पैसा वापस करने का अगर थोड़ा भी पहल नहीं होता है, तो मैं अपने पूरी ताकत के साथ साक्ष्य जुटा करके और मैं इन पर केस करूँगा। क्या नाम हो गया? मेरा विकास पांडे नाम।